हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सैगल एजुकेशन में। आज मैं लेकर के आया हूं आपको एक्सेल के पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट जो हमेशा एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। उन शॉर्टकट के बारे में मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने 10 शॉर्टकट लिख रखे हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा और वो भी विद एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिए, पहला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, हम अपनी रो को या अपने डाटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा डाटा हम एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए टाइप करते हैं। ये देखिए, मैं अभी आपके सामने कुछ मैटर टाइप करके दिखा रहा हूँ। उन सबको एक साथ टाइप करने के लिए मुझे कंट्रोल ए प्रेस करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल और ए प्रेस करना है। देखिए, पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल ए में हम कह सकते हैं सिलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ शीट का सारा कंटेंट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। तो देखिए, अब मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल ए, और जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा मेरा पूरा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपके सामने कंट्रोल ए करने पे पूरा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो आपको कोई भी डाटे को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो आपको माउस से क्लिक करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है और आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा एक्सेल में। यही शॉर्टकट वर्ड पैड में या MS वर्ड में भी कंट्रोल ए काम करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको एक्सेल में बता रहा हूँ। अगर आपको वर्ड पैड की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की देखनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड शॉर्टकट आता है हमारा कंट्रोल बी, जिससे होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, गहरा। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपके सामने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मतलब किसी भी टेक्स्ट को गहरा करने के लिए कंट्रोल बी का यूज होता है। ये देखिए, आपके सामने मैं अभी करके भी दिखा रहा हूँ आपको। अगर कोई परेशानी हो, आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये देखिए, कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। अब हम चलते हैं तीसरे शॉर्टकट की तरफ। तीसरा शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल सी, कॉपी। मतलब कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी से होता है कॉपी और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। मैंने किया है, अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट, जो भी मैंने लाइन लिख रखी है उसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी टाइप किया। उसके बाद मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वही कॉपी हुई लाइन बार बार रिपीट हो सकती है, मतलब वो पेस्ट होती जाएगी। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एक साथ काम करता है। देखिए, कंट्रोल सी करके जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो वो मेरी लाइन दोबारा आ गई। अगर इस एक ही लाइन को आपको कई बार लिखना है तो एक बार आप कंट्रोल सी कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल वी करते हुए जाएंगे तो वो पेस्ट होती जाएगी लाइन। इसका भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये मैं आपको वही शॉर्टकट बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एक्सेल में। इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इनका काम तो हमें करना ही पड़ता है। इन शॉर्टकटों की तो हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं हम। उससे पहले मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट आता है हमारा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए हमें यूज़ करते हैं कंट्रोल डी। तो वो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने ऊपर लिखा 100 और अब इस 100 को मुझे बार बार रिपीट करके लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार 100 लिखने के बाद कंट्रोल डी मारता जाऊँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूँगा वो मेरी फिगर दोबारा अपने आप कॉपी होकर के आती जाएगी। देखिए, कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूँ और 100 बार बार नीचे तक आता जा रहा है। कंट्रोल डी करके हम किसी फॉर्मूले को भी नीचे तक ड्रैग करके लगा सकते हैं। कंट्रोल डी करते जाएंगे और वो नंबर हो या वो टेक्स्ट आता जाएगा आपका। तो देखिए, कंट्रोल डी का भी बहुत अच्छा यूज होता है एक्सेल में। ये मैं आपको वही शॉर्टकट बता रहा हूँ जिनका यूज ज़्यादा एक्सेल में होता है। अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एफ, जिसको हम कहते हैं फाइंड। फाइंड से क्या होता है हमारा, अगर हमें कोई भी
टेक्स्ट हमें छांटना है अपने पैराग्राफ में, तो हम कंट्रोल F का यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं हम फाइंड। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी समझा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये कुछ लिख रखा है मैटर, इसमें मुझे ढूंढना है। जैसे मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा तो देखिए आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें मुझे लिखना है कि मुझे देखना है कि सहगल एजुकेशन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे फाइंड ऑल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, नीचे देखिए आपके सामने ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे सहगल एजुकेशन लिखा हुआ है। ये देखिए नीचे मैंने ये खोल के आपको बड़ा करके दिखाया, तो इसमें देखिए आपको ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे सहगल एजुकेशन लिखा हुआ है, वो आपको सारी चीज़ें इसमें दिखा रहा है। तो फाइंड मतलब होता है ढूंढना, कंट्रोल F इसका शॉर्टकट होता है। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलेंगे। अगला शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल G। कंट्रोल G होता है गो टू स्पेसिफाई सेल, मतलब आपको एक स्पेसिफाई जगह जाना है या किसी सेल में जाना है। ये जो बॉक्स से बने हुए आ रहे हैं इनको कहते हैं हम सेल। अगर आपको स्पेसिफाई सेल पे जाना है तो आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे। देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल के थ्रू करके समझाता हूँ अभी। जैसे ही मैंने कंट्रोल G प्रेस करूँगा तो क्या होता है, पहले मैं कुछ मैटर टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब तक आपके साथ मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कमेंट करके आप जितना ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ वीडियो में मुझे कोई आपको परेशानी नहीं हुई बताने में, या कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, किया कीजिए। कमेंट करेंगे तभी अच्छा लगेगा, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए आगे करते हैं। हम आगे चलने के लिए उससे पहले हमें एक आपको डाटा तैयार करके एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि कंट्रोल फाइंड का क्या यूज होता है। कंट्रोल फाइंड से हम किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, और कंट्रोल G से हम कंट्रोल फाइंड तो मैंने आपको बता ही दिया। कंट्रोल G का मैं आपको एग्जांपल बना करके समझा रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं कंट्रोल G की तरफ, गो टू स्पेसिफाई सेल। अगर आपको स्पेसिफाई सेल में जाना है तो कंट्रोल G प्रेस करना होगा। कंट्रोल G प्रेस करते ही वो आपको एक डायलॉग बॉक्स खोल के दिखाएगा, जैसे मैं आपको अभी करके बताता हूँ। देखिए मैंने कंट्रोल G प्रेस किया, कंट्रोल G प्रेस किया तो देखिए एक बॉक्स सा बन के आ रहा है आपका। एक बार मैं आपको लिख करके ही बता देता हूँ जिससे आपको शॉर्टकट याद रहे। कंट्रोल G मैंने प्रेस करूँगा और प्रेस करते ही देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ गया। अब नीचे आ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब आपको कहाँ पर वो लेकर के जाना है कर्सर, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे मुझे I पे लेके जाना है, या I10 पे लेके जाना है, या I11 पे लेके जाना है, तो मैं उसको लिखूंगा और वहीं पे ये मेरा कर्सर पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल G का आपको यूज़ समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जो भी आपका कर्सर आप जहाँ भी लिखोगे उसे पाथ दोगे कि भाई मेरा कर्सर यहाँ आना चाहिए, वहाँ पे वो कर्सर आ जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, उससे पहले एक बार मैं आपको और करके बता देता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल G प्रेस किया, ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। इसमें आपको पाथ देना है और आपका कर्सर वहीं पहुँच जाएगा। अगला आपका शॉर्टकट आता है कंट्रोल H, इससे होता है रिप्लेस। G के बाद आता है कंट्रोल H रिप्लेस। रिप्लेस के लिए आपको पता ही है रिप्लेस का यूज़ क्या होता है। जैसे हमें किसी एक सेंटेंस की जगह दूसरा सेंटेंस लगाना है तो हम उसमें कंट्रोल H कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे। देखिए जैसे मैं कंट्रोल H पर क्लिक किया, ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। इसमें आपको फाइंड व्हाट, मतलब फाइंड व्हाट में वो जगह चीज़ आनी है जो आपको चेंज करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर फाइंड व्हाट में A लिखा हुआ है, और जो रिप्लेस करना है वहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो अमन नाम लिखा हुआ, मैंने अमन नाम आ जाएगा ए की जगह पे। देखिए ए की जगह पे नाम आ गया अमन, तो मतलब ए रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पे अमन नाम आ गया। तो रिप्लेस का ऑप्शन आपको, मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला शॉर्टकट लाते हैं, अगले शॉर्टकट पर जाते हैं, और अगला शॉर्टकट है हमारा इटैलिक, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, इटैलिक मैं आप करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल आई मैंने लिखा है यहाँ पे, और अब मैं थोड़ा टेक्स्ट आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं जिस टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करूँगा वो तिरछा हो जाएगा। मैं इटैलिक मतलब तिरछा हो जाता है।
जैसे कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, ऐसे ही कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है। इटैलिक मतलब तिरछा हो जाता है। देखिए मैं अभी आपके सामने करके भी दिखाऊंगा इसको, मैं विद एग्जांपल आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट के बारे में समझा रहा हूँ। फिर भी आपको कोई परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस किया। जैसे ही मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ मेरे टेक्स्ट तिरछे हो जाते हैं, और दोबारा मैं कंट्रोल आई प्रेस, इटैलिक से क्या होता है, इटैलिक से हो जाता है तिरछा। तो कंट्रोल आई से होता है इटैलिक, इटैलिक से हो जाता है तिरछा। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल के, कंट्रोल के से क्या होता है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को हम किसी डॉक्यूमेंट से या इमेज से लिंक कर दें। तो वो कैसे करते हैं, एमएस वर्ड में तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जा करके एमएस वर्ड की फुल वीडियो देख सकते हैं, उसमें हाइपर लिंक मैंने बता रखा है। और इसमें क्या होता है, आप जैसे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुल के आ जाएगी। उसमें से आप अपनी जो भी फाइल हमें चूज़ करनी है उस पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद ओके जैसे कि आप करोगे, ओके करने के बाद आपकी वो फाइल खुल के आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये देखिए नीचे एमएस वर्ड की फाइल खुल के आ गई। तो ये आपका हो गया हाइपर लिंक। हाइपर लिंक से मैंने इस वर्ड की फाइल में जो भी चीज़ थी उसको मैंने लिंक कर दिया, इस टेक्स्ट से उस फाइल को लिंक कर दिया। और लिंक करने के बाद क्या होता है, वो फाइल खुल के आ जाती है। जैसे मैं एक बार और आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यस किया, यस करने के बाद देखिए नीचे फाइल खुल के आ जाएगी हमारी, और उस फाइल को मैंने इससे टेक्स्ट से लिंक कर दिया है। तो उसी को कहते हैं हम हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में हमारी फाइल लिंक हो जाती है। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, और अगला ऑप्शन पे अगले शॉर्टकट पे चलते हैं जो हमारा 10th और लास्ट शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट पे मैं चलता हूँ और इसके बारे में मैं भी आपको करके बताऊंगा। जो भी मैंने सारे शॉर्टकट बताए विद एग्जांपल बताए हैं, आपको समझाते हुए बताए हैं, तब भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होता है हमारा, कंट्रोल एल से हमारा क्या होगा, एक वैसे मैंने सीट बनाई है, और सीट बनाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपने ऑप्शन में जाता हूँ। कंट्रोल एल या कंट्रोल टी से होता है क्रिएट टेबल, मतलब इस सीट को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एल जैसे ही हम प्रेस करेंगे या कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस टेबल को सिलेक्ट करके रखेंगे हम, और कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये हमारी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और टेबल में कन्वर्ट होने के बाद ऊपर से आप कोई भी डिज़ाइन इसमें लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको भी करके बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या करेंगे हम, मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एल या कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एल या कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ये आपकी जो डाटा है मेरा ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा विद प्रूफ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही शॉर्टकट बता दूं। जैसे ही मैं करूंगा ये ओके करना है बस मुझे, और ओके करने के बाद ये टेबल में कन्वर्ट हो गई। और ऊपर देखिए जैसे मैंने बताया था ऊपर अलग अलग डिज़ाइन आ रहे हैं, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने आपको सारे शॉर्टकट ये 10 के 10 शॉर्टकट मैंने आपको विद एक्सप्लेन करें, विद एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करें। अगर अभी भी मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई और वीडियो की अपेक्षा हो मुझसे तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप इस चीज़ की वीडियो डालें, तो मैं आपकी उसी चीज़ की वीडियो डाल दूंगा। तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे जब तक मुझे नहीं पता लगेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो आप मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाइए और इसको देखिए, और देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, लेकिन कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए, इस वीडियो के लिए आपको देखा हो तो आपने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।